व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं कुछ नया लेकर के आया हूं भाई, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये वीडियो। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं और आप क्लास 12 के अंदर हैं और आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, बिकॉज 13 मई को आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम है। और मैं आपको बता दूं, अकाउंटेंसी का एग्जाम 13 मई को नहीं है, सॉरी, मतलब आगे लगभग 2 या 3 एग्जाम के बाद है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देने वाला हूं जो आपके एग्जाम से 100 तो नहीं कहूंगा लेकिन 99% उससे रिगार्डेड, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आने वाला है। ये क्वेश्चन जो आपको देने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर, मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, रेडी करके रहिएगा। गारंटी देता हूं उन क्वेश्चन के आने की संभावना 99% है या उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए वक्त को जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है भाई, पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट न्यूमेरिकल को स्क्रीनशॉट लेना हो तो किसको ले लीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट and additional information provided by Ramanath Club, prepare income and expenditure account for the ending year 31st March 2021। तो आपको भाई एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है आपको और आपको कह रहा है कि आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन दिया, प्रॉपर देखिएगा। टू बैलेंस दिया इसने, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लॉकर रेंट, है ना, 8% सिक्योरिटी, आपको पता होगा ये सब चीजें, ठीक है ना। सबसे पहले कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हुए आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है। मैं अगर आपको एक हिंट दूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आपको बातों ही बातों में बता दिया। इनकम का मतलब है आपकी इनकम, आपके पास आए, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपके पास खर्चे, जो आपके पास से पैसा गया। तो इट मीन्स प्रूफ हो जाता है कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो भाई जो रिसिप्ट हमारी होती हैं ये तो हमारी आएंगी इनकम के बॉक्स में, और जो हमारी पेमेंट होगी वो आएगी हमारे एक्सपेंडिचर के बॉक्स में। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक एक स्टेप बताऊंगा, ध्यान से रखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है कुछ, क्या है। सब्सक्रिप्शन received during the year including 25,000 at donation for building। टेलीफोन बिल दिया उसने अनपेड ऑन 31st मार्च 2020 4,000 का, और 31st मार्च 2021 का 2,600 रुपये। वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 31st मार्च 2020 80,000 का, और एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी उसने 30,000 की, वर परचेज 31st मार्च 2021। ये देख लेना बना कब रहे हैं हम, 21 का दिया हुआ है और हमें 21 का ही बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर। आइएगा, सबसे पहले हमारा जो बॉक्स है ये वाला एक्सपेंडिचर का, और ये वाला बनाते हैं हम इनकम का। कॉलम बना लेना, कॉलम मैंने बनाया नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सपेंसेस उठाने हैं। एक्सपेंसेस कहाँ मिलेंगे आपको, मैंने अभी बताया, एक्सपेंसेस मिलेंगे आपको पेमेंट वाले बॉक्स में। तो सबसे पहले जैसे सैलरी एंड वेजेस दिया आपको, कितना है भाई, 1,03,200। आपने देखा कि हम बना रहे 2021 का, तो आपको 1,03,000 दिया हुआ है, 1,03,200 दिया हुआ है, तो आपको ये लिख लेना है। 19-20 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है क्योंकि आप 2021 के लिए बना रहे हो तो आपको 2021 से मतलब है, ठीक है। तो लिख दिया आपने, 19 का नहीं लिखना। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, ये देखो ये लिखे हुए सन्ड्री एक्सपेंस 47,000 के, और हमने यहाँ पे डाल दिए 47,000 के सन्ड्री एक्सपेंस। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 60,400 का है, 4,500 आपने लिख दिया, लेकिन हाँ 4,500 लिख दिया। उसके बाद टेलीफोन बिल है 5,000 का, लेकिन इस पे क्या एडजस्टमेंट है, ये लिखा हुआ है टेलीफोन बिल वर पेड वर अनपेड 20 का है 4,000 और 21 का है 2,600। तो आपने क्या किया भाई, देखो 5,000 में जो 2021 का जो इस साल का है वो तो कर दिया ऐड आपने 2,600, और जो दूसरे साल का है, पिछले साल का है, वो आपने माइनस कर दिया। तो यानी कि 5,000 प्लस 2,600 7,600, 7,600 में से 4,000 गए, कितना बचेगा 3,600। इसके बाद आगे चलो भाई, यहां से
इसके बाद आता है आपका रेंट रेंट एंड रेट्स 24,000 का, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 24,000 डाल लिख दिया, ये 24,000 यहाँ लिखा गया, ये 24,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद हॉरोनियम टू सिक्योरिटी, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5,000 का। 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं आएगा, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी, ये जो आपकी है ना, ये आपकी फिक्स हो गई है ना, पेमेंट आती है इससे आपकी, ये आपका खर्चा नहीं है, ये तो आपको इनकम देने वाली हुआ है, तो आपको यहीं छोड़ दिया आपने। उसके बाद अब आ जाओ आप पेमेंट वाले पे, यानी कि रिसिप्ट वाले पे। तो रिसिप्ट में आपको क्या हुआ, सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है 48,000 का, इसका कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया आपको 95,000 का, इसके साथ एडजस्टमेंट जुड़ी हुई है, आपको क्या करना है भाई, इसमें दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 25,000 एट डोनेशन फॉर बिल्डिंग, 25,000 रुपये आपके पास डोनेशन ऑफ फॉर बिल्डिंग के इंक्लूड है उसके अंदर। तो आपको क्या करना भाई, 95,000 में से 25,000 माइनस कर देने डोनेशन वाले, 70,000 लिख देने बाद इनकम में। इसके बाद भाई एंट्रेंस फीस है 1,56,000 की, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 1,56,000 ये एंट्रेंस फीस। इसके बाद है भाई लॉकर रेंट 50,000 का, आपने लॉकर रेंट भी लिख दिया 50,000 का। इसके बाद 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 5400 की, तो इसमें क्या करना आपको, 5400 की लिख दिया। इसमें आपके एडजस्टमेंट है, तीसरे एडजस्टमेंट ये लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज 31 मार्च 2020 80,000, 20 का 80,000 रुपये हैं। और साथ ही एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी 30,000 वर परचेज 31 मार्च 2021, और ये 21 का है भाई 30,000। तो आपको क्या करना है भाई, ये क्या हो गया आपके लिए, ये क्या हो गया आपके लिए, आप इसका क्या करें 8% कर लें, आप इसका 8% कर लें, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे देखो क्या है, मैं बताता हूँ आपको, 80,000 हो और 8% है, तो 80,000 का 8% कितना हुआ, खुद ही बताइए आप। 80,000 का 8% कितना हुआ, ये हो गया आपका 6400, यानी कि 6,400 रुपये। और दिया कितना उसने, देखो दिया कितना उसने 5400, तो हमें क्या करना है, 1,000 का क्या हो गया इसमें एक्रूड हो गया, तो 5400 प्लस 1,000 6400 आ गया, ठीक है। इसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, ये आपका है भाई 52,000 रुपये का, 52,000 का ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये भी आपने यहाँ पे लिख दिया 52,000 का। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये लिख दिया भाई आपने, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 4600 का, ये आपने लिख दिया, देखो 4600 का। इसके बाद है भाई सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 12,000 का, लेकिन 11,000 बुक वैल्यू थी। अब फर्नीचर जो है एसेट्स है, ये तो एसेट्स में आएगा बैलेंस शीट, लेकिन आपने देखा कि एक 11,000 की चीज थी 12 में बेच दी, तो क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। आप इधर का टोटल करेंगे इनकम वाले बॉक्सेस का 3,40,000 आएगा, और आप एक्सपेंडिचर वाले बॉक्सेस को ये जो अमाउंट है इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सरप्लस 96,800 रुपये। सभी बताइए क्या आपको रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको समझ में आया भाई। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आना है, 100% आना है ये इस टाइप का क्वेश्चन, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर करिएगा। और आपको आई होप अगर आपको इसके जैसा या इसी से रिलेटेड अमाउंट का मिल गया तो वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई आप लोगों की, ठीक है ना, इस 5 से 7 मिनट की वीडियो के अंदर, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड। क्या दिया है इसके अंदर आपको पता है, टर्न 2 के अंदर एडमिशन तो नहीं है, रिटायरमेंट है और डिजोल्यूशन है। डिजोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी आपको बताते हैं रिटायरमेंट। तो भाई ये क्या क्वेश्चन दिया आपको, गिन्नी बिन्नी और मिनी वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 5:2, देयर बैलेंस शीट वाश 31 मार्च 2021। तो सन्ड्री क्रेडिटर दिया आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक है भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, थोड़ा सा कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपको 32,000 का। कैपिटल दिया आपको 4,60,000 गिन्नी की, 3 लाख बिन्नी की और 2,90,000 मिन्नी की, टोटल हो गए 10,50,000। और ये मेरे इसको एडिट करने ध्यान नहीं रहा, आपको लिए कैश है 1,17,300 का, 38,000
का डेटर है उसमें 2300 के आए आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35,700। मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट, ये रखो आपके सामने, ये हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपकी मशीन, ये हो गया आपके फर्नीचर, ये हो गया आपके बिल्डिंग, और ये हो गया आपकी 63,000 की गुडविल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो शायद। टोटल हो गया 12 लाख। अब कह रहा क्या है भाई, ये कह रहा है इसके अंदर एडजस्टमेंट, अरे वाह एडजस्टमेंट दी हुई भाई काफ़ी सारी। 31 मार्च गिन्नी रिटायर हो गई भाई, गिन्नी रिटायर हो रही है। ऑल द पार्टनर्स एग्री टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। फर्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स है 5,000 के। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन एज 10% ऑन डेटर। सेकंड एडजस्टमेंट है पार्टनर वर डिसाइडेड टू राइट ऑफ एक्सेप्टिंग गुडविल, गुडविल को खत्म कर देना है। और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 54,000 यानी कि 54,000 एंड बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बिनी मिनी हु वाज शेयर प्रॉफिट इज फर्नीचर इज द रेशो 5:4। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यू इन्वेंट्री 130 और मशीनरी 82,000, फर्नीचर 195 एंड बिल्डिंग 6 लाख। Liabilities to 23,000 is to be credited on account of claim of workman compensation reserve. There was unrecorded investment to share of 25,000 is to be decided to pay of Guinea by giving her recorded investment in full settlement of her part payment of 28,000 and remaining amount after 2 months. Prepare करना है रिवैल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको बता दूं, रिवैल्यूशन अकाउंट जब भी प्रिपेयर करें, रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने से पहले एक बात जान लें, उसके अंदर सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट आती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने लिखा रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया यहाँ पे, और रिवैल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट एडजस्टमेंट बढ़ी आपने क्या थी, यहाँ पे देखो क्या लिखी हुई है, बैड डेट्स है 5,000 के। अब बैड डेट्स जो है वो 2300 के हैं, यहाँ पे देखो 2300 के हैं, 5,000 के हो गए तो 2700 रुपये बढ़े, यहाँ पे लिखो 2700 रुपये और बढ़ गए, मतलब है ना, कम हो गए यानी कि एसेट्स में। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ गया टोटल 3,300 हो गया। इसके बाद इन्वेंट्रीज कितनी होगी, इन्वेंट्रीज देखो यहाँ, देखो यहाँ इन्वेंट्रीज आपकी 1,34,000 की, और ये हो गई आपकी 31 की, तो 4,000 बढ़ गए, यहाँ पे लिख दिया आपने 31 की होगी, मतलब कम हो गई। मशीन कितने की है भाई, मशीन आपकी है 1 लाख की, और मशीन होगी 82 की, यानी कि 18,000 कम हो गए, ये लिख दिए देखो आपने 18,000 मशीन के। इसके बाद है भाई बच्चों बिल्डिंग 6 लाख, बिल्डिंग थी 570 की, 30,000 बढ़ गए, बढ़ने वाली को अमाउंट को यहाँ गिर देते हैं, 30,000 यहाँ गिर दिए। इसके बाद फर्नीचर है 195, फर्नीचर कितने का था 1,80,000 का, 195 का हो गया, 15,000 बढ़ गए, इधर गिर दे क्रेडिट में आपको। मतलब सीधी सी बात है, फर्नीचर की एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो क्रेडिट में, यहाँ पे लिखो ये पता होना चाहिए आपको, इंक्रीज इन एसेट्स तो क्रेडिट होगा रिवैल्यूशन में, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज होगा, सॉरी डिक्रीज इन एसेट्स होगा तो डेबिट में आएगा। दो चीज याद होगी, इसका अपोजिट सेम और सेम है लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, ठीक है। आपने क्या किया, इनका टोटल किया कितना आया 73,000 का, 73,000 को आपने इसमें माइनस कर दिया। 1 मिनट, एक चीज मिस्टेक हो गई, इन्वेंट्रीज है 1,30,000 की और इन्वेंट्रीज है 1,34 की, तो 4,000 हाँ लिख तो दिए, सही तो है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड, ध्यान रखना कभी भी कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स आती है, इन्वेस्टमेंट वाले एसेट्स है अनरिकॉर्डेड है, तो यानी कि रिकॉर्ड करनी है, तो यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो आपने यहाँ पे गिर दिया देखो 28,000 रुपये, मतलब 25 की भले ही दिए, लेकिन ये लिखा हुआ है ना इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर पार्ट पेमेंट 28,000, तो आपने 28,000 क्रेडिट कर दिए। इधर का टोटल किया आपने क्रेडिट साइड का 73,000 आ गया, और आपने क्या किया इधर का टोटल किया यहाँ तक का, ये माइनस करेंगे आप 73 में से तो आएगा 45,000। इट्स मीन्स योर
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया गिन्नी का, मिन्नी का और मिन्नी का, तीनों में डिवाइड कर दिया आपने, जो आपको रेशो दिया हुआ 5:2 हो गया। सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको बैलेंस डालना होता है बैलेंस शीट में से 4,60,000, 3,00,000, 2,90,000 हमेशा क्रेडिट में डालना है। 4,60,000, 3,00,000, 2,90,000 डाल दिया। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कितने का है भाई? 32,000 का। और इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। क्या दी हुई है एडजस्टमेंट? वर्कमैन कंपनसेशन है 23,000। तो आपने क्या किया भाई, ये बांट दिया, देखो यहाँ 5,2,2 है ना, मतलब टोटल कितने का था आप खुद देखो, 32 का। और 23 में हमने क्रेडिट कर दिया अकाउंट, तो कितना बचेगा आगे? 9,000 रुपये। 9,000 को आपने यहाँ बांट दिया, ठीक है। इसके बाद आपकी गुडविल है, गुडविल को हमने यहाँ बांट दिया, ये रहा 35, 14, 14। ठीक है, गुडविल, क्योंकि गुडविल की जो अमाउंट है यहाँ पे देख लो 63,000, ये रही देखो देखो, कभी भी यहाँ पे गुडविल दी हो तो 63,000 की है, आपने इसको 5:2 में यहाँ बांट दिया, ये रहा देखो, टू गुडविल 35, 14, 14। ठीक है, इसके बाद जो आपकी रिवैल्यूएशन की अमाउंट आती है 25, 10, 10 आई, इसको भी आपने यहाँ गिर दिया, ये 25, 10, 10 आएगा भाई, 18, 10, 10 नहीं, 25, 10, 10 आएगा, ये गलत कर दिया यहाँ पे, मतलब सॉरी ये तो 18, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा इसके साथ में, ओके, रिवैल्यूएशन के साथ में। ठीक है भाई बच्चों, इस तरीके से आपको, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ कहा गया था, ये रहा देखो, मतलब क्या है कि आपको एंट्री पढ़ती रहनी है और करते रहना है ना, और रिवैल्यूएशन तो बहुत ही आसान है, ये देखो ये दिया हुआ है, देयर वाज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000, दे डिसाइडेड टू पे ऑफ गिनी, इसको गिनी पे ऑफ कर रही है, और कितने में? फुल सेटलमेंट 28,000। तो आपने क्या किया भाई, ये देखो, टू गिनी कैपिटल अकाउंट 28,000, ठीक है, और ये आपकी अमाउंट यहाँ आएगी, ये एक मिस्टेक हो गई, ये यहाँ आएगी इन्वेस्टमेंट का। नहीं ये तो ठीक है, एक मिनट, ये आएगी यहाँ पे गिन्नी वाले में, और ये इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है ये 28,000, ओके। याद रहेगा ना सबको? इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप, बड़ा काम आएगा भाई ये एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से आपको रिवैल्यूएशन, इस तरीके से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये आपको फाइनली यहाँ पे अमाउंट आ जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बैलेंस निकाल देना, बैलेंस आप खुद निकालेंगे, 3,12,000 है, 3,12,000 में से ये माइनस कर देना, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी बैलेंस की, 3,02,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करना, यहाँ पे आ जाएगी बैलेंस की अमाउंट, ओके। और ये अमाउंट 28, ठीक है, और ये 47 ऊपर आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी, और ये दोनों क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये मत सोचना कि भाई जो गिन्नी मिन्नी बताया तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ और भी दे सकता है, चिंटू मिंटू भी दे सकता है, चिंकी पिंकी भी दे सकता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। मुझे पता है आपका एग्जाम नजदीक है, इसी बेस पे ये वीडियो क्रिएट की गई है, बनाई गई है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।